एकादशी करते हैं, तेरी कृपा से मेरी तो रोज एकादशी होती है। भगवान से कोई शिकायत नहीं है, परमात्मा से कोई शिकायत नहीं है। ओ मैया आवाज न करिए, जहां जगह मिली है शांति से बैठ जाए, नहीं पीछे इतनी कुर्सी खाली है उनमें बैठ जाइए। माँ हाँ बड़ी भोली है मैया, अब नहीं कहेंगे कुछ। इतनी गरीबी है, कई बार घर में कोई कुछ दे भी नहीं जाता, बस भगवान से कोई शिकायत नहीं। सुशीला भी शरीर में एक ही सुशीला के साड़ी है, मैली कुचैली, लेकिन कभी अपने पति से वो आग्रह नहीं करती कि मुझे ये ले आओ, मुझे ये ले आओ। इतनी गरीबी है, घर में कोई वस्त्र नहीं है। हाँ ठंडी के समय कड़ाके की जब ठंड पड़ती है तो जो पति हवन करते हैं, नित्य हवन करते हैं, व्यक्ति को नित्य गायत्री त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, नित्य होम करना चाहिए, नित्य तर्पण करना चाहिए। सुदामा जी नित्य होम करते हैं और उससे जो विभूति बसती है उसी में से अपने बच्चों की रक्षा करती है सुशीला। ठंडी के समय अपने बच्चों को उसी में ढांक देती हैं और फिर रक्षा होती है। फिर से रक्षा होती है, तब रक्षा होती है, और फिर भी अपने पति से वो शिकायत नहीं करती, फिर भी पति से शिकायत नहीं करती। कोई शिकायत ही नहीं है कि और अब तो ऐसा हो गया, उनको तो महीनों से भोजन नहीं मिला, महीनों से कोई घर में सीधा नहीं देकर गया। अब बच्चे 8 दिन के भूखे हैं और बस आते हैं माँ के पास, माँ भोजन दे दो, और सोच रही है कि कोई आएगा सीधा दे जाएगा तो मैं बच्चों को खिला दूंगी। लेकिन पति से कुछ नहीं कहती, बस पति दिन भर माला जपते हैं। एक दिन बीत गया, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मां एक मिट्टी का पात्र चूल्हे में चढ़ा दिया और कहती है बेटा ये भोजन बन जाएगा, खिचड़ी बन रही है, मैं तुम्हें दूंगी। सोच रही है तब तक शायद कोई सीधा दे जावे, तब तक शायद कोई सीधा दे जावे, ये हो जावे तो मैं इन्हें भोजन दे दूंगी। पर वो पूरा दिन निकल गया और फिर कोई सीधा न दिया। दूसरे दिन बच्चे जगे, माँ भूख लगी है, फिर से वो चूल्हा चढ़ा दिया। बोले बेटा बनेगा तो दे दूंगी, तू जल पी ले, अभी तैयार हो जाएगा। ऐसे बच्चों को टाल रही है कि कोई तो दे जावे, लेकिन कोई न दे गया। कई दिन बीत गए, अब तो लगा कि अब बच्चों को रोटी नहीं मिली तो ये मेरे बच्चे मर ही जाएंगे। आज हृदय में पत्थर रख करके सुदामा जी के पास गई। एक वट वृक्ष के नीचे सुदामा जी श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम ये मंत्र जप कर रहे हैं। खड़ी है, मेरे पति देवता जब ये माला पूरा हो जाएगा तब मैं इन्हें से प्रार्थना करूंगी कि आप जो है द्वारिका जाइए, और इनके मित्र हैं कन्हैया, शायद कुछ मिल जावे। खड़ी है बिचारी, हाथ जोड़े, माला पूरा हुआ। सुदामा जी कहते हैं देवी कैसे आना हुआ तुम्हारा? बोले नाथ आप द्वारिका चले जाइए। और द्वारिका नाथ बोले महाराज
8 दिन से बच्चे भूखे हैं, बच्चों को अन्न का एक दाना नहीं मिला है। और महाराज मेरे बच्चों को यदि अनाज न मिला, रोटी न मिली, तो अब वो शरीर को नहीं रख पाएंगे। आप महाराज द्वारिका चले जाइए। आप ही कह रहे हैं कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। भगवान कहते हैं, आपने ही चर्चा किया कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं, तो महाराज आप कृपा करके जाइए उनके पास। तब सुदामा जी कहते हैं, भले वो मेरा मित्र है, द्वारिकाधीश है, राजा है, लेकिन मैं उसके पास मांगने जाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे मांगने नहीं जाना है। भले भगवान है तो अपने लिए है, मैं उसकी आराधना करता हूं, लेकिन मैं उससे याचना करूंगा ना तो ऐसा लगेगा कि मैं उससे सौदेबाजी कर रहा हूं। मैं याचना करूंगा तो लगेगा कि मैं सौदेबाजी कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे मांगने नहीं जाना है। और देवी तुम्हारे कारण ही तो मेरा अयाचक धर्म व्रत का पालन हुआ है। यदि आप मेरा सहयोग न करती, सुदामा जी का संकल्प है, अयाचक धर्म का पालन करते हैं कि मैं कभी किसी के पास मांगूंगा नहीं, ये सुदामा जी का संकल्प था। कि सुदामा को हम भिखारी कहते हैं तो मानो सुदामा को हम गालियां दे रहे हैं, ऐसा अपराध है। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। और सुदामा के पास जो उनकी पत्नी खड़ी है, वो कहती है, महाराज यदि आपको नहीं जाना तो न जाइए, कोई बात, मैं तो ऐसे कह दिया, बच्चे भूखे हैं ना महाराज। आपकी पत्नी होने के अलावा मैं बच्चों की मां भी तो हूं, इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं बस पुत्र मोह में मैं बह गई थी महाराज, इसलिए बोल दिया, क्षमा करना। और सुशीला अंदर गई है। सुदामा जी माला तो जपते हैं पर मन नहीं लग रहा है। सुशीला ने मेरा इतना साथ दिया, साड़ी भी पहनी है तो अपने पिता के घर की, आज तक मैं एक साड़ी भी नहीं ला पाया और मैं उसे भोजन भी नहीं दे पाता हूं। और आज देखो बच्चों के लिए मेरे पास आई और मैं डांट दिया, मैं ठीक नहीं किया। सुदामा कहते हैं, जरूर मैं अपराधी हूं, और देखो अपने लिए भी नहीं आई, इतना त्याग किया है, अपने लिए नहीं आई, बच्चों के लिए आई है, फिर मैं डांट दिया, मैं ठीक नहीं किया। सुदामा कई महीनों से भोजन नहीं मिला, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, लकड़ी के सहारे कुटिया में जाते हैं। देवी तू सच बोल रही थी, बहुत दिन हो गए मैं प्रभु का दर्शन नहीं पाया, तूने याद दिला दिया, तू याद दिला दिया, अब मुझे कृष्ण दर्शन होगा। नहीं नहीं महाराज, आपकी इच्छा है तो मत, आपकी इच्छा नहीं है तो न जाइए। मन में विचार आ रहा है, मेरे पति का शरीर बड़ा जीर्ण शीर्ण है, ये द्वारिका कैसे जाएंगे। नहीं नहीं देवी, अब तो जाना ही है, अब मुझे जाना है। लेकिन देवी भगवान के दरबार में, मित्र के यहाँ, प्रभु के दरबार में, यज्ञ में गुरु के पास जाएं तो खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। देवी मुझे कुछ दे दो। और सुशीला कहती है, प्रभु यदि आपको कुछ देने के लिए होता, हमारे पास कुछ होता ना, तो आपको द्वारिका में क्यों भेजती, द्वारिका नहीं भेजती। हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, और फिर मैं कैसे जाऊं। सुदामा जी कहते हैं, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। बोले महाराज आप ठहरिए, मैं पड़ोस के घर से कुछ ले आती हूं। बोले नहीं नहीं देवी, मांगना नहीं है। बोले महाराज मांग नहीं रही हूं, ये हमारा व्यवहार है, आज मेरे घर नहीं है, मैं पड़ोस से ले आऊंगी, कल मेरे घर होगा तो मैं दे आऊंगी। गांव में ऐसी व्यवस्था चलती भी है, हमारे घर में नहीं है तो पड़ोसी के यहां से ले आओ।
महाराज और चावल लेके आई है। सुदामा कहते हैं कि पात्र तो कोई होना चाहिए, और बोले पात्र कोई नहीं है, दूसरा कोई कपड़ा नहीं है। तो सुदामा की पत्नी जो सुशीला है, अपने शरीर में जो साड़ी है उसके एक भाग को फाड़ा, मैली कुचैली साड़ी है, और उसको फाड़ा और उसी में वो चावल गांठ लगा करके रख दिया। बोले ले जाओ। और सुदामा चल दिए। आज सुदामा बड़े प्रसन्न हैं कि हमें आज भगवान का दर्शन होगा, आज भगवान का दर्शन होगा। मन में ये भाव है दर्शन होगा परमात्मा का, बड़े प्रसन्न है। और बस पोटली दबा लिए, लकड़ी ले ली और चल दिए हैं। और सुशीला कहती है, हे नाथ, हे द्वारिका नाथ, मैं अन्न जल का त्याग करके बैठी हूं, जब तक मेरे पति वापस न आ जाएंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। हे परमात्मा, आप मेरे पति की रक्षा करिएगा। और सुदामा जी चल दिए हैं भगवान से मिलने। आज बड़े प्रसन्न हैं कि चले श्याम सुंदर से मिलने। सुदामा 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 गाते 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 हरे कृष्ण रामा, गाते 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 हरे कृष्ण रामा, गाते 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 हरे कृष्ण रामा, गाते 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 हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने। सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने। सुदामा कौन कौन द्वारिका जाना चाहता है तो ताली सेवा करते हुए। और जो मैया ज्यादा बात करती थी ना, वो ज्यादा ताली बजाएंगी, तभी तो द्वारिका जाएंगे, नहीं तो बड़ी दूर नगरी है। सुदामा के साथ चलेंगे। सुदामा जी जो है भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो साथ में बोलना भी पड़ेगा। हरि भजन जब तक न करेंगे तब तक द्वारिका नगरी आएगी नहीं। भगवान का स्मरण न करेंगे तब तक द्वारिका नगरी आएगी नहीं। तो आइए हम सब सुदामा जी महाराज के साथ हो लेते हैं, और उन्हीं के साथ हम द्वारिका पहुंचेंगे। चले श्याम सुंदर से मिलने। सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने। सुदामा गाते 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 हरे कृष्ण रामा, गाते 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 हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने। सुदामा 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 ना श्री कृष्ण गोविंद हरे हरि हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल
सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते गाते मद में हरे कृष्ण रामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा। हो चले श्याम चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते 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 हरे कृष्ण रामा, गाते 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 हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। एकादशी करते हैं, तेरी कृपा से मेरी तो रोज एकादशी होती है। भगवान से कोई शिकायत नहीं है, परमात्मा से कोई शिकायत नहीं है। ओ मैया आवाज न करिए, जहां जगह मिली है शांति से बैठ जाए, नहीं पीछे इतनी कुर्सी खाली है उनमें बैठ जाइए। माँ हाँ बड़ी भोली है मैया, अब नहीं कहेंगे कुछ। इतनी गरीबी है, कई बार घर में कोई कुछ दे भी नहीं जाता, बस भगवान से कोई शिकायत नहीं। सुशीला भी शरीर में एक ही सुशीला के साड़ी है, मैली कुचैली, लेकिन कभी अपने पति से वो आग्रह नहीं करती कि मुझे ये ले आओ, मुझे ये ले आओ। इतनी गरीबी है, घर में कोई वस्त्र नहीं है। हाँ ठंडी के समय कड़ाके की जब ठंड पड़ती है तो जो पति हवन करते हैं, नित्य हवन करते हैं, व्यक्ति को नित्य गायत्री त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, नित्य होम करना चाहिए, नित्य तर्पण करना चाहिए। सुदामा जी नित्य होम करते हैं और उससे जो विभूति बसती है उसी में से अपने बच्चों की रक्षा करती है सुशीला। ठंडी के समय अपने बच्चों को उसी में ढांक देती हैं और फिर रक्षा होती है। फिर से रक्षा होती है, तब रक्षा होती है, और फिर भी अपने पति से वो शिकायत नहीं करती, फिर भी पति से शिकायत नहीं करती। कोई शिकायत ही नहीं है कि और अब तो ऐसा हो गया, उनको तो महीनों से भोजन नहीं मिला, महीनों से कोई घर में सीधा नहीं देकर गया। अब बच्चे 8 दिन के भूखे हैं और बस आते हैं माँ के पास, माँ भोजन दे दो, और सोच रही है कि कोई आएगा सीधा दे जाएगा तो मैं बच्चों को खिला दूंगी। लेकिन पति से कुछ नहीं कहती, बस पति दिन भर माला जपते हैं। एक दिन बीत गया, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मां एक मिट्टी का पात्र चूल्हे में चढ़ा दिया और कहती है बेटा ये भोजन बन जाएगा, खिचड़ी बन रही है, मैं तुम्हें दूंगी। सोच रही है तब तक शायद कोई सीधा दे जावे, तब तक शायद कोई सीधा दे जावे, तब तक शायद कोई सीधा दे जावे, ये हो जावे तो मैं इन्हें भोजन दे दूंगी। पर वो पूरा दिन निकल गया और फिर कोई सीधा न दिया, कोई सीधा न दिया। दूसरे दिन बच्चे जगे, माँ
भूख लगी है, फिर से वो चूल्हा चढ़ा दिया। बोले बेटा बनेगा तो दे दूंगी, तू जल पी ले, अभी तैयार हो जाएगा। ऐसे बच्चों को टाल रही है कि कोई तो दे जावे, लेकिन कोई न दे गया। कई दिन बीत गए, अब तो लगा कि अब बच्चों को रोटी नहीं मिली तो ये मेरे बच्चे मर ही जाएंगे। आज हृदय में पत्थर रख करके सुदामा जी के पास गई। एक वट वृक्ष के नीचे सुदामा जी श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ये मंत्र जप कर रहे हैं। खड़ी है, मेरे पति देवता जब ये माला पूरा हो जाएगा तब मैं इन्हें से प्रार्थना करूंगी कि आप जो है द्वारिका जाइए, और इनके मित्र हैं कन्हैया, शायद कुछ मिल जावे। खड़ी है बिचारी, हाथ जोड़े, माला पूरा हुआ। सुदामा जी कहते हैं देवी कैसे आना हुआ तुम्हारा? बोले नाथ आप द्वारिका चले जाइए। और द्वारिका नाथ बोले महाराज 8 दिन से बच्चे भूखे हैं, बच्चों को अन्न का एक दाना नहीं मिला है, और महाराज मेरे बच्चों को यदि अनाज न मिला, रोटी न मिली तो अब वो शरीर को नहीं रख पाएंगे। आप महाराज द्वारिका चले जाइए। आप ही कह रहे हैं कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। भगवान कहते हैं आपने ही चर्चा किया कि द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं, तो महाराज आप कृपा करके जाइए उनके पास। तब सुदामा जी कहते हैं भले वो मेरा मित्र है, द्वारिकाधीश है, राजा है, लेकिन मैं उसके पास मांगने जाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे मांगने नहीं जाना है। भले भगवान है तो अपने लिए है, मैं उसकी आराधना करता हूं, लेकिन मैं उससे याचना करूंगा ना तो ऐसा लगेगा कि मैं उससे सौदेबाजी कर रहा हूं। मैं याचना करूंगा तो लगेगा कि मैं सौदेबाजी कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, मुझे मांगने नहीं जाना है। और देवी तुम्हारे कारण ही तो मेरा अयाचक धर्म व्रत का पालन हुआ है। यदि आप मेरा सहयोग न करती, सुदामा जी का संकल्प है, अयाचक धर्म का पालन करते हैं कि मैं कभी किसी के पास मांगूंगा नहीं, ये सुदामा जी का संकल्प था। कि सुदामा को हम भिखारी कहते हैं तो मानो सुदामा को हम गालियां दे रहे हैं, ऐसा अपराध है। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। और सुदामा के पास जो उनकी पत्नी खड़ी है, वो कहती है महाराज यदि आपको नहीं जाना तो न जाइए, कोई बात, मैं तो ऐसे कह दिया, बच्चे भूखे हैं ना महाराज। आपकी पत्नी होने के अलावा मैं बच्चों की मां भी तो हूं, इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं बस पुत्र मोह में मैं बह गई थी महाराज, इसलिए बोल दिया, क्षमा करना। और सुशीला अंदर गई है। सुदामा जी माला तो जपते हैं पर मन नहीं लग रहा है। सुशीला ने मेरा इतना साथ दिया, साड़ी भी पहनी है तो अपने पिता के घर की, आज तक मैं एक साड़ी भी नहीं ला पाया और मैं उसे भोजन भी नहीं दे पाता हूं, और आज देखो बच्चों के लिए मेरे पास आई और मैं डांट दिया, मैं ठीक नहीं किया। सुदामा कहते हैं जरूर मैं अपराधी हूं, और देखो अपने लिए भी नहीं आई, इतना त्याग किया है, अपने लिए नहीं आई, बच्चों के लिए आई है, फिर मैं डांट दिया, मैं ठीक नहीं किया। सुदामा कई महीनों से भोजन नहीं मिला, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, लकड़ी के सहारे कुटिया में जाते हैं। देवी तू सच बोल रही थी, बहुत दिन हो गए मैं प्रभु का दर्शन नहीं पाया,
तूने याद दिला दिया, तू याद दिला दिया, अब मुझे कृष्ण दर्शन होगा। नहीं नहीं महाराज, आपकी इच्छा है तो मत, आपकी इच्छा नहीं है तो न जाइए। मन में विचार आ रहा है, मेरे पति का शरीर बड़ा जीर्ण शीर्ण है, ये द्वारिका कैसे जाएंगे। नहीं नहीं देवी, अब तो जाना ही है, अब मुझे जाना है। लेकिन देवी भगवान के दरबार में, मित्र के यहाँ, प्रभु के दरबार में, यज्ञ में गुरु के पास जाएं तो खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। देवी मुझे कुछ दे दो। और सुशीला कहती है, प्रभु यदि आपको कुछ देने के लिए होता, हमारे पास कुछ होता ना, तो आपको द्वारिका में क्यों भेजती। द्वारिका नहीं भेजती, हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। और फिर मैं कैसे जाऊं। सुदामा जी कहते हैं, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा। बोले महाराज आप ठहरिए, मैं पड़ोस के घर से कुछ ले आती हूं। बोले नहीं नहीं देवी, मांगना नहीं है। बोले महाराज मांग नहीं रही हूं, ये हमारा व्यवहार है। आज मेरे घर नहीं है, मैं पड़ोस से ले आऊंगी, कल मेरे घर होगा तो मैं दे आऊंगी। गांव में ऐसी व्यवस्था चलती भी है, हमारे घर में नहीं है तो पड़ोसी के यहां से ले आऊंगी महाराज। और चावल लेके आई है। सुदामा कहते हैं कि पात्र तो कोई होना चाहिए, और बोले पात्र कोई नहीं है, दूसरा कोई कपड़ा नहीं है। तो सुदामा की पत्नी जो सुशीला है, अपने शरीर में जो साड़ी है उसके एक भाग को फाड़ा, मैली कुचैली साड़ी है, और उसको फाड़ा और उसी में वो चावल गांठ लगा करके रख दिया। बोले ले जाओ। और सुदामा चल दिए। आज सुदामा बड़े प्रसन्न हैं कि हमें आज भगवान का दर्शन होगा, आज भगवान का दर्शन होगा। मन में ये भाव है, दर्शन होगा परमात्मा का। बड़े प्रसन्न है, और बस पोटली दबा लिए, लकड़ी ले ली और चल दिए हैं। और सुशीला कहती है, हे नाथ, हे द्वारिका नाथ, मैं अन्न जल का त्याग करके बैठी हूं, जब तक मेरे पति वापस न आ जाएंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। हे परमात्मा, आप मेरे पति की रक्षा करिएगा। और सुदामा जी चल दिए हैं भगवान से मिलने। आज बड़े प्रसन्न हैं कि चले श्याम सुंदर से मिलने। सुदामा 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 गाते 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 हरे कृष्ण रामा। 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 चले श्याम सुंदर से मिलने। सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने। सुदामा कौन कौन द्वारिका जाना चाहता है तो ताली सेवा करते हुए। और जो मैया ज्यादा बात करती थी ना, वो ज्यादा ताली बजाएंगी, तभी तो द्वारिका जाएंगे, नहीं तो बड़ी दूर नगरी है। सुदामा के साथ चलेंगे। सुदामा जी जो है भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो साथ में बोलना भी पड़ेगा। हरि भजन जब तक न करेंगे तब तक द्वारिका नगरी आएगी नहीं। भगवान का स्मरण न करेंगे तब तक द्वारिका नगरी आएगी नहीं। तो आइए हम सब सुदामा जी महाराज के साथ हो लेते हैं, और उन्हीं के साथ हम द्वारिका पहुंचेंगे। चले श्याम सुंदर से मिलने। सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने। सुदामा गाते 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 हरे कृष्ण रामा। गाते 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 हरे कृष्ण रामा।
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा 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 चले श्याम सुंदर मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा श्री कृष्ण गोविंद हरे हरि हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधे हरि द्वारिकाधीश की जय हो सभी लोग हाथ उठाए तालियां बजा करते हुए हे हरि चले श्याम सुंदर से मिलने सुधा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते गाते मद में हरे कृष्ण रामा गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा गाते गाते मन में हरे कृष्ण रामा हो चले श्याम चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते 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 हरे कृष्ण रामा गाते 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 हरे कृष्ण रामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा।